कि भाई बूटस्ट्रैप है क्या चीज़, एंड इसकी एडवांटेज क्या है, हमें बूटस्ट्रैप क्यों यूज करना चाहिए, इसका करंट वर्जन है क्या, just for the information purpose that we'll see. And then how do we use the bootstrap library to create the variety of the responsive applications in short span of time, उसके प्रैक्टिकल भी हम करके देखने वाले हैं। इन शॉर्ट आज की क्लास आपके लिए पूरा बूटस्ट्रैप के ऊपर है, जहाँ पे हम जानेंगे कि भाई बूटस्ट्रैप के आने से आपके डेवलपमेंट में क्या स्पीड हो जाएगी, और बूटस्ट्रैप है क्या चीज़ अपने आप में, और ये हमें कैसे हेल्प करता है चीज़ों को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, आसान करने के लिए। ठीक है, अभिषेक आपका व्हाट्सएप है क्या इस पे? नो सर। अच्छा, आपको टेक्स्ट मैसेज चाहिए? यस सर। व्हाट्सएप यूज नहीं करते? नो सर। हाँ, व्हाट्सएप यूज नहीं करते? नहीं सर। तो मैं मांग नहीं रहा व्हाट्सएप वाला नंबर, डोंट वरी, बट मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप का वही नंबर है सर, मैं यूज नहीं करता लेकिन। गुड। फर्स्ट टाइम हम लिसनिंग के लिए व्हाट्सएप नहीं चला रहा है, गुड। हम्म, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज बूटस्ट्रैप? सो बूटस्ट्रैप अपने पास एक फ्री एंड ओपन सोर्स सीएसएस फ्रेमवर्क है। तो बूटस्ट्रैप आपके पास सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है जो आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन सोर्स, एंड इट इज यूज्ड टू क्रिएट द रिस्पॉन्सिव वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो आप डेस्कटॉप पे रन कर सकते हैं और मोबाइल पे भी रन कर सकते हैं। Because the approach is that whatever application you're designing using Bootstrap, it should be mobile first experience. मतलब वो ये हुआ कि भाई आपको जो भी एप्लीकेशन आप डिजाइन करेंगे ये आपको होगा रिस्पॉन्सिव। ओके, तो बूटस्ट्रैप क्या आपके पास है, इट इज अ सीएसएस फ्रेमवर्क, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, इट इज ओपन सोर्स, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। तीसरा, it is used to design the responsive website which can be seen and accessed in variety of devices like desktop or mobile phone. अब इसमें ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हम ये सारा काम कर पाएंगे? तो Bootstrap will have all the ready-made content in the form of HTML, CSS and JavaScript, जिसमें आपके पास बहुत सारे क्या होंगे, रेडीमेड टेम्पलेट होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, लाइक आपके पास फॉर्म होगा, बटन होगा, नेविगेशन मेनू होंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। तो बूटस्ट्रैप आपका एक सिंपल सा सीएसएस का फ्रेमवर्क है जो आपको हेल्प करता है टू डिजाइन एंड डेवलप दी रिस्पॉन्सिव वेब बेस्ड एप्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ इट्स रिच सोर्स ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स। ओके, हाउ डू वी एक्सेस द बूटस्ट्रैप? सिंपल, आप चाहेंगे गूगल में एंड यू सिंपली सर्च हियर बूटस्ट्रैप, दैट्स इट। आपके सर्च रिजल्ट में जो भी लिंक्स आई हैं उस लिंक में से पहला आप क्लिक करेंगे, and here you are in the bootstrap.com page, that is getbootstrap.com, जहाँ पे आपके पास बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी है चीजों को एक्सेस करने के लिए। And the current version of the Bootstrap is version 5.3. तो people ask you in interview कि बताओ आपने Bootstrap का कौन सा वर्जन यूज किया, तो सोचे कि भाई आपकी नजर पे भी यहाँ पे भी जाती है कि बस सिंपल आप आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करते हो।
Okay, so 5.3 is the latest version of the Bootstrap, which is basically a CSS framework जो आपका open source है, मतलब free of cost है. Okay, चलिए. अब इसको जो मैंने कहा कि it is helping me to design the responsive website. कैसे? आप जाएंगे यहाँ पे docs में जाएंगे and आपको you will find the detail of the entire documentation part. जहाँ पे आपके पास इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, कंपोनेंट मिलेंगे और हर एक कंपोनेंट का आपके पास डिजाइनिंग आएगा. Let's say I come here and then I just go to my component part and I say कि भाई मुझे देखना है बटन, फॉर एग्जाम्पल. We can see here in this interface that अपने पास अगर हमें कोई लेआउट देखना है तो हमें जाएंगे लेआउट के सेक्शन में. तो कुछ अपने पास बाय डिफॉल्ट लेआउट्स हैं जिनमें से आप किसी को भी अपने प्रोग्राम में एज पर द रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हैं एंड यू कैन कस्टमाइज इट. ये आपको रेडीमेड टेम्पलेट देगा जो आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे एज पर योर नीड एंड यू विल कस्टमाइज इट बेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट. नॉट ओनली दैट, बाकी और चीजों के लिए जैसे अपने पास टेबल है, आपके पास इमेज है, आपके पास अलग अलग स्टाइल का टेक्स्ट कंटेंट है, ये सारी चीजों के लिए आपके पास कुछ रेडीमेड टेम्पलेट मिलने वाले हैं. अगर आप फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो फॉर्म वी नो दैट यूजिंग फॉर्म टैग वी कैन डिजाइन द फॉर्म. उस फॉर्म में आपके पास जो कंट्रोल्स चाहिए आपको तो सारे कंट्रोल आपको मिलेंगे, चेक बॉक्सेस मिलेंगे, वीडियो बटन आएगा, ठीक है, इनपुट ग्रुप आएगा आपके पास, लेआउट के लिए बाकी और चीजें मेरे पास मिलेंगी. प्लस हाउ डू यू ऐड द वैलिडेशंस इन दैट फॉर्म, दैट ऑल यू कैन सी. इनका प्रैक्टिकल करने वाले आई एम जस्ट शोइंग यू कि भाई how you can create the website in a short span of time. And we can see here that we have some ready-made predefined templates available. और इस template कैसे बना है उसका कोड ये. अगर हमें कहीं पे ये लेबल चाहिए ऐसा और ये टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो I'll simply come and pick up the code from here. That's it. Copy and paste. बात खत्म. Okay. So we can see here that कहते इस bootstrap के अंदर when I went to docs, तो docs में जाने के बाद में I could see मेरे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं in forms, in layout and in components also. Component में you'll be having individual component which you can use based on the need. Like you have accordion, you have alerts, badges, breadcrumb, buttons, button group, card जो काफी important है, जो आपकी e-commerce वेबसाइट में जो गैलरी की जो इमेजेस आती हैं आपकी वो आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं. कैरोसेल्स जो आपका इमेज जो मूविंग होते रहता है, आपका स्लाइड होते रहता है इमेज, उसको बोलते हैं कैरोसेल्स. So of course we will see practical of these things, but these are the things which are available to you readily and because of which you can design a website faster, okay, with minimum effort. So Bootstrap is basically your CSS का framework जो आपके पास free है क्योंकि open source application है, software है, जहाँ से आप इन सारी चीजों की मदद से आप कोई भी वेबसाइट बड़ी कम टाइम में रिस्पॉन्सिव तरीके से डिजाइन कर सकते हैं. तो इस पे आपको कुछ सवाल ऐसे आते हैं, बताओ प्लीज नेम सम ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द CSS, वैसे पूछते हैं. प्लीज लेट मी नो, प्लीज शेयर, प्लीज टेल सम ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द CSS. एग्जांपल इज Bootstrap, Tailwind. So these are some of the CSS framework. Okay, not this. Yes. So we will just write down the फर्स्ट पॉइंट आपके बूटस्ट्रैप की बूटस्ट्रैप है क्या चीज, उसके बाद फिर आगे करते हैं इसका प्रैक्टिकल. नहीं दिख रहा बोलने के बाद, तो आज वापस शुरू हो गया क्या? सीरियसली इससे कमेंटेटर जैसी तारीफ किया वैसे ही गया विकेट.
आपको ये फ्रंट एंड हो जाएगा, मतलब जब रिएक्ट खत्म हो जाएगा आपका, तो ये तो खत्म हो जाएगा आपका अगले 2 हफ्ते में मैक्स, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस काफी अच्छे से करना आप लोग इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, आपकी एपीआई कॉलिंग वगैरह उधर ध्यान से देखना। एंड वंस द रिएक्ट इज डन देन उसकी प्रैक्टिस भी कायदे से करना, क्योंकि आपको बैकएंड में तो होता रहेगा, बैकएंड वाली जो आपके पास जावा वगैरह चलेंगी बाद में, बट मेरे पास कई सारे रिक्वायरमेंट ऐसे बाहर से भी होते रहते हैं कि सर कैन यू गिव मी सम गुड कैंडिडेट। तो फिर अगर है अच्छे से आपको प्रैक्टिस करी तो देन आई कैन जस्ट सिंपली शेयर योर रिज्यूमे टू देम एंड देन बाकी चीजें होती हैं। तो वन, अभी रिएक्ट का बैच तो चलेगा अपना 3-4 महीने, क्योंकि वीकेंड की क्लास है तो वैसे आप रहोगे टच में, अदरवाइज कोर्स होने के बाद भी जस्ट बी इन टच सो दैट इन केस समबडी आस्क सर गिव मी सम गुड कैंडिडेट, तो फिर मुझे याद है कि हाँ यार ये बंदा है एंड ही इज डूइंग गुड जॉब, शेयर कर सकते हैं। तो होता ये कि भाई कभी अगर किसी ने पूछ दिया कि सर गिव मी सम गुड कैंडिडेट जिसका बैकएंड हो चुका है, बैकएंड में नाम तो याद है बट पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा उनका, तो मैं शेयर करूँ कि नहीं करूँ शेयर, ठीक है। तो कोर्स होने के बाद में थोड़ा सा टच में रहना, सो दैट अब टच में रहना मतलब ये भी नहीं कह रहा मैं कि नहीं रोज आप आके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलो, नो डज नॉट मीन दैट, इट मींस जस्ट बी इन टच सो दैट आई एम अवेयर आप कि भाई आप क्या मतलब प्लेसमेंट की क्या चल रही है, आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट टेक ए कॉल, ठीक है। वैसे कई बार मेरे पास वो लोग पूछते हैं कि सर कोई है क्या, हाँ ठीक है आप ये ऐसे, अभी भी मतलब वी नीडेड फ्यू वेरी गुड पीपल फॉर द फ्रंट एंड बैक एंड बोथ, या फिर ऐसा बंदा जिसको पूरा आता हो, एंड टू एंड आता हो एंड ही कैन इम्प्लीमेंट एंटायर थिंग, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द वेबसाइट से लेके द फ्रंट एंड लेके एंड बैक एंड तक, एंड स्पेशली द एपीआई इंटीग्रेशन, मतलब एपीआई आपको बैक एंड वाला बंदा बना के देगा और उसको आपने इंटीग्रेट करना है फ्रंट एंड के अंदर, वो सारी चीजें भी मतलब रिक्वायरमेंट काफी उसकी रहती है। तो इट्स गुड अगर रिक्वायरमेंट आती है और आप लोग कर रहे हैं तो फिर देश नो हाँ मैं काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। और दूसरा उससे फायदा ये होता है कि भाई उनका टाइम बहुत बचता है, अदरवाइज क्या होगा वो कहीं पे ड्राइव रख देंगे इंटरव्यू की, फिर एक दिन पूरा गलाएंगे उसमें, 50 रिज्यूमे लेके आएंगे, फिल्टर करेंगे, तब जाके कोई मिला तो मिला, अदरवाइज नहीं मिले। एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम हियर तो उनको पता है कि सर ने पहले फिल्टर लगा दिया होगा, तो सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू होता है उधर, उसके बाद अगर जैसे आपने काम करा वैसे बाकी चीजें आगे होती हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं जॉब दिला दूंगा, मैं इसी बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास लोग आते हैं when they ask ये सर कुछ अगर आपके पास अच्छे लोग हैं गिव मी दी रेफरेंस, मैं वो फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आपके उनके बीच में होती कि भाई आप कैसे परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, बट हाँ ये वाला काम आपका फास्ट ट्रैक में होता है, ये सीधे एंड टू एंड सीधे राइट बंदे के पास पहुंच गया, वो सीधे उसने इंटरव्यू ली, बात खत्म नहीं थी। हाँ उनको पता है कि जब मैं सर से मांगू सर ने अपना आधा काम कर दिया होगा उनका, हाँ वो फिल्टर लगा के मैं देता हूँ, थोड़ा भी मुझे इफ एंड बट लगा मैं देता ही नहीं आगे, तो वो पहले से उनको पता है कि मैं फिल्टर लगा के देता हूँ, फिल्टर लगा के दिया मतलब है टचवुड फिर ठीक है। तो टचवुड ऐसे मतलब आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं मेरे से, बिकॉज दे आर इन टच, तो पूछते हैं मेरे से। बाकी जो प्रोसेस चलती है अपनी वो तो ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है, दैट विल कीप ऑन डूइंग फॉर एवरीबॉडी, तो दैट इज आवर कमिटमेंट टू यू ऑल, बट ऐसे अगर कुछ और एक्स्ट्रा रहा तो इट इज नो हार्म इन शेयरिंग। चलिए, सो आई बिलीव आपने ये फर्स्ट पूरा पैराग्राफ लिख लिया होगा, सो दैट यू नो कि भाई बूटस्ट्रैप है क्या चीज, है ना, किस चीज का नाम बूटस्ट्रैप है, ये होता क्या है, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि हाउ डू वी एक्सेस द बूटस्ट्रैप, इसके अंदर है क्या, हमें एक छोटी सी उसकी झलक देखी कि भाई अपने पास इसके अंदर मुझे मिलेगा HTML CSS से रेडीमेड जावास्क्रिप्ट लगा हुआ कंपोनेंट, इसको आप वहां से कॉपी कर सकते हैं और आप अपनी नीड के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम्म? चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले यहाँ पे कि चलो, तो अगर हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के टाइम में हमें लगता क्या है, हमें लगता है नेविगेशन बार, है ना। मतलब अब हम बात करें अब इस चीज में कि भाई हाउ डू वी यूज द बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स, बूटस्ट्रैप क्या है ये हमने छोटा सा समझा अभी, ये बड़ा सिंपल सा टूल है जिसका मेन पर्पज क्या है कि आपकी लाइफ को आसान बनाना और कम टाइम में हेल्प करना इसने कि आप अच्छे से वेबसाइट बना पाओ।
जब हम बात करते हैं फिर वेबसाइट डिजाइनिंग की, तो सबसे पहले हम क्या डिजाइन करते हैं, नेविगेशन मेनू बार। ठीक है, तो करते हैं अभी। तो लेट अस से मैं कोई तो एक अपना वेबसाइट ओपन कर लेता हूं और इसी को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस से कि मुझे कुछ ऐसा मेनू क्रिएट करना होगा। कैसे होगा अभी, पहले आप जाएंगे बूटस्ट्रैप में, आप जाएंगे डॉक्स में, एंड देन आप आएंगे सीधा इसके अपने कंपोनेंट के अंदर। आप वैसे भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। ठीक है, आपको जो भी चाहिए, अगर आपको चीजें पता है तो आप सीधे उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं बोलूंगा 9 बार। अब 9 बार में यहाँ पे यूल सी कि भाई एक 9 बार जो प्री क्रिएटेड है वो ऐसा दिख रहा है। कुछ यहाँ पे बटन होगा, कुछ ड्रॉप डाउन होगा, कुछ मेन मेनू होंगे आपके पास, कुछ सर्च बॉक्स होगा, एंड देन कुछ बटन होगा। ठीक है, ये बनाने के लिए जो कोडिंग की गई आपकी, वो कोडिंग कुछ ऐसी होती है। मतलब अगर ये कोडिंग में उठा के यहाँ पे कॉपी करके मैं पेस्ट कर लूँ, मेरा ये बन जाएगा। कुछ करना नहीं है हमें, बस सिंपल कॉपी करना है पहले, एंड देन वी विल मॉडिफाई सो दैट वी कैन गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे और बूटस्ट्रैप में आता हूँ, तो मुझे अपना फोल्डर एक बनाना पड़ेगा अपनी बैच के हिसाब से। तो यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर 24H106PS, और इसका हम ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे अपना VS कोड, एंड देन आई विल क्रिएट अ फाइल इन दिस। उसका मैं नाम देता हूँ, दिस फाइल नेम इज index.html, index.html। चलिए, अब जरा ध्यान देना आपने, जो मैंने कहा था उस लास्ट टाइम भी कि भाई आज जब कोई कोड वगैरह कॉपी करते हैं, तो कोड कॉपी तो कर लिया आपने, बट उसकी ये उसका पार्ट होगा, आपने पूरा खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है भाई, एनएबी से हुई है। तो अपने पास कोड का एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट होना चाहिए, एंड देन बॉडी के अंदर लाके हम पेस्ट कर रहे हैं आपका पूरा वो वाला कोड। ठीक है, चलो, अब ये कोड तो लाके हमने पेस्ट कर दिया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो शायद ये मुझे आउटपुट ना दिखाए। मतलब, हाँ, देखिए ये कैसे दिखा रहा है आपका, टिपिकल HTML टैग का आउटपुट। ठीक है, ये आपका टिपिकल HTML टैग का आउटपुट है। बट हमें क्या चाहिए था, हमें कैसा चाहिए था, हमें चाहिए था ऐसा। ये जो अपने पास फैसिलिटी आ रही है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे तो यू कैन सी हियर एनएबी के पास एक क्लास लगी है। नाम क्या है उसका, नवबार, ये क्लास का नाम है। नवबार एक्सपैंड LG लार्ज स्क्रीन के लिए, बैकग्राउंड बॉडी टेरिटरी, ये अलग सी क्लास, ये सारी आपकी क्लास के नाम है। ये क्लास कहाँ लिखा गया है, बूटस्ट्रैप के अंदर लिखा गया है, बट अभी तक मैंने उसको अपने प्रोग्राम में कहीं लिंक नहीं करा है। तो क्या करना होगा हमें यहाँ पे, उसको लिंक करना पड़ेगा। हाउ डू वी लिंक इट, देयर आर वेरियस वेज टू डू इट। जैसे आप आएंगे इसको होम पेज पे, बी पे क्लिक करा आप, इस होम पेज पे आकर अब आप करेंगे स्क्रॉल डाउन। ठीक है, कई जगहों पे जैसे हम जब रिएक्ट पढ़ेंगे वहां पे, तो रिएक्ट में हम उसको सीधे इंस्टॉल भी कर लेंगे। देयर आर वेरियस वेज टू यूज इट, या तो मैं लिंक लगा दूं, या तो मैं सीधे इसके अपने प्रोग्राम में इंस्टॉल कर लूं। फिलहाल हम आएंगे नीचे और बोलेंगे हम कि भाई हम रेफर करना चाहते हैं आपका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN लिंक। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN लिंक हम यहाँ से रेफर करेंगे। कॉपी दिस। तो लिंक टैग हम कहाँ लिखते हैं, अपने हेडर वाले सेक्शन में, यहाँ लाके हम रख देंगे इसको, पेस्ट, कंट्रोल सेव, एंड देन सेव करने के बाद वी कैन सी हियर दैट कि आपका मेनू आराम से विद इन 2 मिनट रेडी है। जिस काम को करने के लिए आपको कम से कम आधे घंटे लग जाते ऐसे अलाइन करने के लिए, वो काम आपका 2 मिनट के अंदर रेडी हो गया।
क्या किया हमने? हमने अपना बेसिक कंटेंट निकाला, उसके बाद हमने उसके लिंक वाली फाइल निकाली, बिकॉज माय कंटेंट, माय टैग इज हैविंग लॉट ऑफ सीएसएस इन्वॉल्व इनटू इट, एंड द सीएसएस कम्स फ्रॉम द लिंक। वो लिंक मैंने लाके यहाँ पे रख दी अपने हेड टैग के अंदर। तो उससे क्या हुआ, मुझे मेरे HTML टैग के लिए मिल गया CSS। ठीक है, अब करना क्या है हमें? हमें करना है कन्वर्ट किसको, इस मेनू को किसके साथ में भाई? अपने अपने इस मिंत्रा के हिसाब से। एक और चीज आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, जैसे ही मैंने इसको, ध्यान देना आप जरा सा, ये मेरा वाइट स्क्रीन पे आउटकम ऐसा आ रहा है। अगर इसको हम करें रिसाइज, तो क्या हो गया? अभी ऑप्शन चला गया, यहाँ पे क्या आ गया? हैमबर्गर मेनू आ गया। क्लिक करेंगे यहाँ पे, तब से कोडिंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वहां तो इतना दिख रहा है हमें। मतलब क्या हो गया ये आपकी जो वेबसाइट है इसने बाय डिफॉल्ट एक हद तक रिस्पॉन्सिव कर रखी है, मोबाइल फर्स्ट। ठीक है, और ये तो हमने एक चीज करी यहाँ पे, इससे क्लिक पे कुछ काम होना चाहिए। तो क्लिक पे कुछ काम होना चाहिए, वो क्या होता है आपका? एक्शन। उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? जावास्क्रिप्ट होगा। तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में। बट अगर आपको, अभी आपने क्या लिया यहाँ पे आके? आपने भी लिया यहाँ पे CSS, है ना? हमें क्या चाहिए? हमें स्क्रिप्टिंग भी चाहिए, तो स्क्रिप्टिंग उठाते हैं। और स्क्रिप्टिंग आप कहाँ ऐड करते हो अपने प्रोग्राम में? ठीक है, अब आ गया खुल के। इससे क्लिक पे आपका मेनू बार आ चुका है, मतलब इट इज दैट कि इट इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव। स्क्रीन की साइज कम होगी तो इसके हिसाब से आपका आउटपुट हो जाएगा, स्क्रीन की साइज बड़ी होगी तो उसका आउटपुट प्रॉपर हो जाएगा। ये सारा काम आपने मुश्किल से 2 मिनट में करा है। ठीक है, और सेम काम को करने के लिए आपको आधे घंटे के ऊपर लग जाएगा, ये पूरा ये सब करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। डिस्प्ले में रो करूँ कि मैं कॉलम करूँ कि डिस्प्ले नन करूँ, क्या करना हो, सब करने में आपको बहुत टाइम लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि इसको हमें अब करना है मॉडिफाई, एंड देन वी नीड टू ब्रिंग द मेनू समथिंग लाइक दिस, मेन वुमेन किड्स, और ये सारे एक टाइप के होने चाहिए। हम्म? अब इसमें क्या है मेरे पास? ये सब अलग अलग है। तो मेरे पास जो मेन लग रहा है वो होम लग रहा है, तो होम के जैसे बाकी और भी होने चाहिए। अब इस कोड में आते हैं, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, आपका होम वाला मेनू कैसे बना हुआ है, कहाँ से बनना शुरू हुआ है? तो यहाँ से बनना शुरू हुआ है। अनऑर्डर लिस्ट में आपका सारा मेनू आइटम डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास पहले था वो क्या है? तो बटन है। ठीक है, इसको जरा सा हटा देते हैं। हम्म, सेव करते हैं जरा सा। सेव नहीं हुआ, 2 बार एस एस आ गया है, Ctrl+S, फाइल, एंड देन सेव। ये आते हैं, रिफ्रेश। मुझे वहां पे एसएस दिख रहा है बिकॉज कंट्रोल की कहीं पे दबी हुई है। Sir, there is double S on the link that you pasted. यहाँ पे डबल एस पड़ा हुआ। ठीक है, चलिए तो हमने ऊपर कर लिया। अभी हमें यहाँ से निकालना क्या था? हमने बटन तो यहाँ से निकाली है, और ड्रॉप डाउन निकालना है। हमें ड्रॉप डाउन की जरूरत नहीं है, तो एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें होम जैसा और चाहिए, है ना? चलो इस आइटम को क्या करना होगा? हमें कॉपी करना होगा, और इसको हम करते हैं थोड़ा सा चेंज। ये हो जाएगा कमेंट, कमेंट देन होम एंड ब्यूटी को शायद कुछ ऐसा होगा।
आइए उसके हिसाब से हम होम एंड लिविंग, होम एंड लिविंग होगा, ब्यूटी कौन सा आएगा, होम एंड लिविंग, एंड लास्ट में अपने पास एक और है ब्यूटी। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लिंक दिख रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। ड्रॉप डाउन दिख रहा है हमें, ये ड्रॉप डाउन भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। ड्रॉप डाउन के अलावा भी मेरे पास क्या आ रहा है, ड्रॉप डाउन पूरा कंप्लीट आ रहा है, ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, देन लिस्ट आइटम डिसेबल्ड का क्या है, ये भी हमें उसमें फिलहाल तो नहीं चाहिए। आई होप माई कंट्रोल की इज वर्किंग। चलो तो अपने पास अब सारी ऑप्शंस आ गए। ये 9 बार एक बटन दिख रहा है अपने को, ये 9 बार यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये लिखा हुआ, ये भी हमें फिलहाल नहीं चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड और मेनू रेडी हियर, एंड देन आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे, आपके पास सर्च बटन भी यहाँ पे, राइट। We can see here that how quickly and easily we are able to design the menu for a website in a short span of time, and that too in a very systematic manner. ठीक है, अब यहाँ पे जो देख रहे हैं आपका जो सर्च बॉक्स है, ये सर्च बॉक्स आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसे भी तो पढ़ा सकते हैं। ये सर्च बॉक्स में, सर्च बॉक्स मतलब क्या आपका, वो क्या है आपका, ये इनपुट है। ठीक है, इनपुट टाइप सर्च आपने डाला यहाँ पे, तो ये आप अपना सीएसएस बना के वो सीएसएस क्लास का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट दैट सीएसएस क्लास का फाइल का डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक। So you can apply, you can create your own CSS, and you can link that CSS here in the same class by giving a space. Suppose आपने इसके लिए डिजाइन करा एक CSS पैटर्न, एक आपने क्लास बनाई, उसका नाम दिया आपने लेट्स से माई टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे आएंगे, स्पेस देके लिखेंगे माई टेक्स्ट, तो क्या होगा, इसको जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी तो आएगा साथ में आपकी क्लास का भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा आपके इस टेक्स्ट बॉक्स पर। ठीक है, चलिए ये इतना काम तो अपना होगा कि इतना मेनू बन गया। ओके, चलो अब मेनू के बाद व्हाट आई नीड इज कि इसमें जो कुछ ऐसे रनिंग जो इमेज आते हैं, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा अपने को, जो आपके रनिंग इमेज आते रहते हैं वहां पे, उस इमेज को हम कैसे लेके आते हैं, यानी इसे रनिंग इमेज व्हाट डज दिस मीन, आई जानता हूँ। नेट की स्पीड स्लो है क्या, अच्छी बात होने के बाद भी हम्म, ये वाली जहाँ पे यू विल सी द इमेज इज फ्लोइंग वन बाय वन। ठीक है, तो मेनू के बाद मुझे कुछ ऐसा चाहिए, इसको हम कहते हैं कैरोसेल्स। ओके, इसको आप बोलते हैं कैरोसेल्स। तो आपका मेनू तो बन चुका है, अब इस मेनू के बाद में यू नीड टू ऐड दैट कैरोसेल्स हियर, ओके, फॉर सम स्टाइलिंग पर्पसेस। चलो, तो अब आप आएंगे तो आपके पास इमेज भी होना चाहिए, बट ठीक है पहले इसको लगाते हैं। डॉक्स में आएंगे आप, एंड यू विल सर्च डायरेक्टली कैरोसेल्स, या फिर आप सीधे यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएंगे, एंड हियर यू विल फाइंड आउट द कंपोनेंट्स में कैरोसेल्स। ठीक है, कंपोनेंट्स में कैरोसेल्स कैसे काम करता है ये देखो। अभी आपके पास इससे कुछ बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट आएंगे, दिस इज वन नंबर टेम्पलेट, जहाँ इमेज को नेक्स्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करने की नौबत आएगी, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि इमेज तो बहुत सारे आएंगे बट ऑटो नहीं आएगा। ठीक है, आपने क्लिक करना पड़ेगा।
ये रही शुरुआत का टेम्पलेट। मैंने कहा ठीक है भाई, ये दिख तो रहा है, अच्छी बात है, बट हमें ऑटो वाला चाहिए। और इसमें क्या आ रहा था, सिंपल इमेज आ रहा था। हम्म? नीचे कोई मेरे पास इंडिकेटर नहीं है कि इसमें कितनी इमेज है मेरे पास। यहाँ पे कोई डैश नहीं आ रहा, लाइन नहीं आ रही है यहाँ पे। लेकिन वाले मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा, मतलब ये आएगा, मतलब ये खत्म होने वाला है अभी और हम अभी यहाँ आ रहे हैं। बट स्टिल काम कैसे हो रहा है, क्लिक पे ही हो रहा है, ऑटो नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट अभी और भी है। तीसरा क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे, कैप्शन ऐड हो रहा है। इन केस यू वांट टू ऐड सम कैप्शन ऑन योर इमेज, ओवर योर इमेज, यू कैन डू दैट। तो अगर ऐसा चाहते हैं आप, तो आपको ये वाला स्टाइल चूज करना चाहिए। बट स्टिल अभी भी ये ऑटो नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रॉस फेड वो नहीं चाहिए हमें, ऑटो प्लेइंग में आता है। अब इसको देखते हैं, ऑटो प्लेइंग विदाउट एनी लेजेंड हियर, विदाउट एनी कैप्शन हियर। ठीक है, बाद में जाकर इसको हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एज ऑफ नाउ आई वांट टू कीप इट फॉर ऑटो प्ले। अब हम देख रहे हैं भी कि मैं कुछ यहाँ पे कहीं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, एंड देन इट विल स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम दी फर्स्ट स्लाइड टू सेकेंड स्लाइड एंड थर्ड स्लाइड। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था, हमें कुछ ऐसा ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अभी कैसे बना है आपका, ये बना है आपके इस कोड से। ठीक है, इसमें है क्या आपका ड्यू जो है वो तो है ही है। आपका जो डिस्प्ले होने वाला है यहाँ पे वो क्या है, इमेज है। इमेज का एसआरसी क्या है यहाँ पे, ब्लैंक है, सो दैट वी कैन पुट आवर ओन इमेज। और भी करते हैं, आते हैं। अब इसको हम कहाँ लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे अपने नेविगेशन बार के नीचे। टेस्ट किया इसको हमने, सेव किया हमने इसको, देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। इमेज तो है नहीं अपने पास अभी, है ना। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अपना क्या चीज, इमेज। और डिस्क्लेमर हियर इज कि आप जो भी इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे, मेक श्योर इमेज की डायमेंशन सेम होनी चाहिए सबकी। अपने पास यहाँ पे 3 इमेज के चांसेस हैं, ताकि आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। और ये जैसे कॉपी पेस्ट, आप जैसे ड्यू आप कॉपी पेस्ट करेंगे, आप इमेज ऐड करेंगे, आपको उतना इमेज यहाँ पे ऐड होता जाएगा। ठीक है, हम जो भी कुछ इमेज यहाँ पे लगाएंगे, द इमेज शुड बी ऑफ सेम डायमेंशन, मतलब उसकी विड्थ एंड हाइट सबकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, जरा सा कुछ इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जो वेबसाइट बनाई हमने, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई हमने, तो आते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, कैरोसेल इमेज, रेडीमेड दे देगा आपने। एक ये हो गया अपने पास, मतलब उसी डायमेंशन की हमें बाकी और भी इमेजेस चाहिए रहेंगे, या फिर होनी चाहिए वैसे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम आते हैं, और जब ये क्लिक करा तो इससे मिलता जुलता हमें और नीचे भी दिख जाएगा। चलो इसको लेते थोड़ा सा कलर ब्राइट है। एक ये इमेज ले लेंगे, दूसरी ये ले लेंगे हम, और फिर एक आध और हम उठा लेते हैं यहाँ से, तीसरा ये ले लेते हैं। चलो ओके, तो करते हैं सेव एज, कॉपी इमेज लाके इसमें सेव कर लेते हैं। राइट क्लिक, और बड़ा होगा कैसे, this is also one of the business selling the pictures.
आप देख रहे हैं यहाँ पे, कोई नहीं, आपको अगर वेबसाइट बनानी है एंड यू डू नॉट हैव अ टेम्पलेट या आइडिया, आपको अगर बहुत चाहिए तो आपको टेम्पलेट भी पेड में मिलेगा आपको। सेव इमेज एज, कहाँ सेव करना है, बूटस्ट्रैप में, अनिल वेब बूटस्ट्रैप में अपना फोल्डर, कैरोसेल इमेज 1, ये रहा पहला, और दूसरा हम ले लेते हैं ये वाला, सेव इमेज एज कैरोसेल इमेज 2, और फिर इससे ही जुड़ा हुआ, इससे लिंक कुछ और तो नहीं है, बट देन ठीक है, एक लगा सकते हैं यहाँ पे। ये हमने क्लिक करा तो उसके बाद अपने पास आया था ये, इसमें से हमने 2 तो ले लिए हैं, और तीसरा हम उठा लेते हैं, कोई तो एक, ये देखते हैं, चलो carousels 3, so now we have the template ready with us, and इस template के अंदर we need to implement the images। आप नोटिस करेंगे तो ये मूव हो रहा है आपका, ये माउस पॉइंटर में हटा दो, थोड़े टाइम के बाद तो मूव होगा, स्लाइड होगा, बट पहले हम इमेज लगाते हैं यहाँ पे, चेंज हुआ ना। चलो कोड में आते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं। चेंज करना कहाँ हमें, चेंज करना हमें अपने इमेज एसआरसी में, carousel image 1 and carousel image 2 then carousel image 3, ठीक है। इसका ऑल्ट हमने कहीं कुछ लिखा नहीं है, परफेक्ट। डन, सारे काम 2 मिनट वाले काम है खाली आपके। ऑल्ट कुछ नहीं रखना है हमें, ऑल्ट में अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, दैट्स ओके। आप लोग सोच रहे हो सर ये हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा, हमारा काम काफी आसान हो जाता है ना। हाँ, पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, क्यों चेंज कर रहा हूँ, कहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं। ये भी था विथ 100 W, ये सारी क्लास आपको मिलेंगी, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं बाद में जाके वहाँ पे, तो भाई इस क्लास का मतलब क्या है उसमें, ठीक है। पर स्टिल काफी अच्छी वेबसाइट बन गई है अपनी, तुरंत ये काम करने में आपको घंटों लग जाते हैं, और फिर भी ऐसा आता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कुछ यहाँ, कोई यहाँ भाग रहा है, कहीं वहाँ भाग रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, तो अमेजिंग है बूटस्ट्रैप, जो जैसे मैंने कहा था कॉपी पेस्ट है, आपको करने में मजा आएगा, दिख रहा है आउटपुट आपको। जैसा हाथ मत लगाओ। चलिए, तो ये रहा हाउ टू यूज कैरोसेल्स, ठीक है। चलो कैरोसेल्स तो बन गया अपने पास, अब नीचे क्या करना चाहिए हमें, गैलरी ऐड करनी चाहिए शॉपिंग इसमें, है ना। कुछ ऐसी गैलरी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने पास कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे, कार्ड। अब कार्ड ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे देखो सैंपल बहुत सारे हैं, फिर आपके पास सैंपल जो आया है वो ये है कि सर इसमें आपका इमेज आएगा, एंड देन उसका नाम आएगा,
एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, एंड देन एक बटन आएगा ऐड टू कार्ट, जो भी आप वो कर सकते हैं। चलो, वो ऐसा क्रिएट करना है हमें, तो हम ये कोड लगा के क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे इमेज नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट है, टाइटल है, टेक्स्ट है, लिंक है। आप अगर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं ऐसे। और एक और चीज, अगर आप कस्टमाइज करना चाहें कि भाई चलो मैं ये ऊपर वाला उठा लूँ ये, और इसमें मुझे बटन के बजाय क्या चाहिए, लिंक चाहिए, तो लिंक आपको नीचे कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ना। तो इसका लिंक वाला पार्ट उठा के वहां डाल सकते हैं आप। और इस आला कार्ट है आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली इमेज एंड देन सम डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको, तो ये चाहिए अपने को। तो इमेज मेरे पास आ रही है ऐसे, देन ये ऐसे आ रहा है, एंड देन आपका डिस्क्रिप्शन किसमें लिखा जा रहा है, आपका पैराग्राफ के अंदर आ रहा है। तो आई थिंक हमें ये ले लेना चाहिए, है ना। हम इमेज लगाएंगे और फिर उसका हम नाम दे देंगे यहाँ, ठीक है। पैराग्राफ के बजाय हम डाल देंगे यहाँ पे क्या चीज, H5 हेडिंग 5, तो बोल्ड में आएगा। या फिर आपको ऐसे चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो कार्ड मतलब आपके इस शेप एंड साइज में आप कैसा कंटेंट दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास अलग अलग वैरायटी है। यू वांट टू प्रेजेंट द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। यू वांट टू प्रेजेंट द इमेज, आप इमेज भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आ रहा है वो ये है कि भाई हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए, उसके नीचे क्या चाहिए हमें, उसका नाम चाहिए, तो हमें ये चाहिए अभी। चलो, तो ये कैसे आएगा, इस कोड से आएगा, उठा लेते हैं इसको, और फिर लाके हमने इसको कहाँ ऐड करना है, अपने कैरोसेल से नीचे ऐड करना है। ओके, चलो, अब हमें इसके लिए क्या चाहिए रहेगा, वापस से इमेज चाहिए रहेगी। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और कुछ इमेज हम निकाल लेते हैं। क्लॉथिंग की बात कर रहे थे ना, क्लॉथिंग इमेज, कुछ एक 8-10 इमेज ले लेते हैं यहाँ से, एंड देन वी कैन ऐड इट देयर। दो उठा लेते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है, अपना टाइम बचेगा, है ना। सर्च अपना क्या है यहाँ पे अलग है। चलिए इसमें से एक उठा लेते हैं, हालांकि हम किसी साइट को ओपन करके वहाँ की इमेज भी ले सकते थे, हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। हम किसी साइट पे जाके वहां से उसकी इमेज हम उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सो यहीं पे आते हैं, मिंत्रा में आते हैं, और हमें जो इमेज उठानी है इसमें से हमको एक इमेज ले लेते हैं, एंड देन उसको हम कर लेते हैं सेव। तो आते हैं होम से लिविंग में, प्लांट एंड प्लांटर में, चलिए, तो इसमें से कुछ इमेज हम उठा लेते हैं यहाँ से। सपोज हमने इमेज उठाई ये वाली, क्लिक कर, ये आपका ऐसे नहीं करेगा, वो मुझे बोलेगा सर आप स्निपिंग टूल से निकाल लो, राइट टिक वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। हम ऐसे स्टैंडर्ड ले रहे थे, हाँ, अदरवाइज आपको वैसे तो मिल जाएंगी साइट से, पिक्साबे, पिक्सेल्स एंड ऑल .com। ये नहीं है, एक्सेल
ये है ना? हाँ, इसकी क्वालिटी अच्छी है इमेज की। ये भी उठा सकते हैं कि इमेज लेके काम कर सकते हैं। हाँ, उठा भी काम कर सकते हैं। ये बंद कर लेते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ से देखते हैं कुछ आ रहा है कि अपना सर्च ही थोड़ा अलग है। हमें डालने पड़ेंगे ऐसे कुछ अलग अलग टिपिकल डालने पड़ेंगे अपने सर्च। और उसमें भी और टू बी प्रिसाइज ले फॉर्मल शर्ट्स। देन ये कौन सा फॉर्मल शर्ट है? बोले तो स्ट्रेचिंग काफी अच्छी है उसकी। नहीं, उसको सर्च बराबर नहीं। चलो यहाँ से उठाते हैं पहला वाला, उससे काम चला लेते हैं अपना। हाँ, ये उठा लेते हैं। व्यू मोर, यहाँ पे और है क्या? ये उठा लेते हैं हम, ये इमेज। इसमें नीचे और भी आएंगे अपने पास। हाँ, चलो। हाँ, स्टॉप सेव इमेजेस। और उसको बोलेंगे हम गैलरी इमेज 1। चलो, अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा इनको हम रिपीट कर लेते हैं। ये था इस तरह का अटायर, और दूसरा अटायर हम ले लेते हैं कुछ वैसे। कुछ ये अटायर ले लेते हैं। चलो, बट इसकी विड्थ कम है। चलो, ये कर लेते हैं फटफट। सेव इमेज एज गैलरी इमेज 2। हमें ये ध्यान देना कि भी हमने क्या लगाया हुआ है, डिव लगाया हुआ है। डिव कैसे आएगा? आपका एक रो में पूरा आएगा। हमें कैसे चाहिए? उसके बगल में चाहिए। हमें उसके बगल में चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करना होगा? अभी हमें उसको चेंज करते हैं। तो 3 इमेज तो हो गई ना अपनी। चलो, एक और कर लेते हैं लास्ट। ये कर दिया हमने। सेव इमेज एज दिस। गैलरी इमेज 3 हो गए, गैलरी इमेज 4 हो गई। चलिए, आते हैं अपने कोड में। तो हमने कहा कि ये सारा आपका कहाँ पे हो रहा है? एक डिव के अंदर हो रहा है। मैं पेरेंट इज दिस वन, है ना? कार्ड में ऐसे होगा। इमेज सोर्स में आते हैं और यहाँ पे कहते हैं हम कि गैलरी इमेज 1 कार्ड बॉडी में के बजाय आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं? आप यहाँ पे दे सकते हैं आपका हेडिंग टैग, हेडिंग 5, दैट इज इमेज 1। मुझे भी दिखता है आप कि ड्रेस 1। देखते हैं वो इमेज अपना यहाँ पे कितना बड़ा आ रहा है। ठीक है, इमेज है यहाँ पे। इसका विड्थ कितना दिख रहा है? 18 रेम। विड्थ मतलब ये। तो अगर इसको हम करते हैं, देखा भाई 12 REM रहे, क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप इसको कैसे करना चाहें। और इसको 15 के आसपास। चलो, अब हमें करना ये है कि भाई ये तो लगा दिया हमने यहाँ पे इसके अंदर एक इमेज।
अब आपको दूसरी इमेज लगानी है इसके बगल में, तो क्या करेंगे आप, सेम कॉपी पेस्ट। तो ऐसा किया तो क्या होगा फिर, div इज योर, ऐसे आ रहा, नीचे आ रहा, तो div इज योर कैसा एलिमेंट है वो, और इमेज भी अपने को प्रॉपर लेनी पड़ेगी, ये फुल नहीं, ये हाफ है, ठीक है। चलो क्या चीज, ऊपर स्टार्ट हो गया एंड नीचे हो गया लाइन पे, तो ये 74th लाइन 70 लाइन पे ड्यू एंड हुक पे होना चाहिए, ऊपर वाला ड्यू ये इसके अंदर नहीं चाहिए हमें, ये हमें यहाँ चाहिए, सीधे देना पड़ेगा, और ये हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा। और इस डिव को लेना है कहाँ पे, आपको साइड में लेना है, क्या करना चाहिए हमें, इन सबको क्या आप एक अलग से डिव में डालेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे डिव, और इसको आप जो है यहाँ पे सबको आप इसके अंदर डाल दो, और डिव के अंदर आपके पास क्या बोलेंगे यहाँ पे, आईडी बोलते हैं, कंटेनर, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं यहाँ पे गैलरी, गैलरी। और ऊपर अब जाते हैं यहाँ पे, आपको डिफाइन करना है अभी स्टाइल, उसका नाम क्या है आईडी का, गैलरी, क्या बोलेंगे आप इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। एक काम करते हैं, सारे इमेज की विड्थ एंड हाइट यही लगा देते हैं, और फिर जो यहाँ पे अपने पास विड्थ एंड हाइट आ रही है इस इमेज की, वो हम यहाँ से हटा देंगे, है ना। इस डिव के अंदर मौजूद ये डिव है, ये डिव है, ये इमेज है, आपको लगानी क्या, स्टाइलिंग फॉर विड्थ एंड हाइट, कैसे करेंगे आप अप्लाई, इसी क्लास को क्या लगा कुछ जाएगा अलग से क्लास का इसको आप विड्थ एंड हाइट लगाना चाहते हैं, कोई इमेज को क्लास का ये है ना कार्ड इमेज का, तो उसको विड्थ और हाइट दी जाएगा, ये रेडीमेड क्लास है, अपनी अपनी क्लास में यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, एक नई क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कार्ड तो रही चाहिए रहेगा आपके को ना, कार्ड के बिना कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्लास का नाम है, इमेज को चेंज कर दो, इमेज को चेंज क्लास आ गई, वो ठीक है। व्हाट इफ हम सीधे इमेज ले रहे हैं यहाँ पे, तो बट इमेज अपने पास ऊपर भी है, अपने पास इमेज वहाँ पे ऊपर भी है, इमेज में क्लास का नाम दिया है हमने, यहाँ पे क्लास का नाम दे दें, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं, एक और क्लास असाइन करते हैं यहाँ पे, उसी क्लास को ऐड दे तो वो ऐड हो जाएगी, इस क्लास को हाँ ये करना नहीं है आपको, वही नहीं करना ही नहीं है आपने, क्योंकि उधर भी डिक्लेयर्ड है, इधर भी हो जाएगा, और उसका मतलब क्या हुआ पता है, आपने उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, जो अलाउ नहीं करेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, आपको कुछ अलग करना है, आप उसमें अलग लाके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई आप हैं यहाँ पे इस आउटर वाले डिव में, इसके अंदर आपके पास इमेज है, क्या हम किसी कॉम्बिनेटर सेलेक्टर की मदद से हम इनसे निकल के यहाँ पर पहुंच सकते हैं, ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, उसको ग्रैंड चाइल्ड ये हो गया, तो क्या आप कुछ यूज कर सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, अगर डॉट ये जो कार्ड है वो अगर पेरेंट हुआ तो उसके नीचे का भी इमेज है वो क्या बोलना पड़ेगा अपने को, ये अपने पास गैलरी है, ये ग्रैंड पेरेंट है, उसके बाद लेस देन, मोर देन, फिर दूसरी क्लास का नाम,
डॉट कार्ड, फिर IMG, डॉट कार्ड, देन स्पेस देके IMG, ऐसा। और फिर आपके नीचे आप फिर इसका जो विड्थ आपने दिया है यहाँ पे, ये क्या करना होगा आपको, हटा देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो आया वहां पे बगल में। ठीक है, थोड़ी स्पेस आप लोगों को याद है, थोड़ी स्पेस, तो मुझे पता है कि हाँ कहाँ पे क्या लगाना चाहिए हमें। ठीक है, कुछ थोड़ी स्पेस चाहिए अपने को, क्या बोलेंगे आप, चिपक के आ रहा हूँ वहाँ पे। उसके लिए अगर मार्जिन तो ऊपर वाले से थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो स्लाइड शो संभालेगा। बीच में भी थोड़ा space- मैंने कहता था कि आपकी इमेज में लेफ्ट से स्पेस चाहिए आपको, क्या देंगे आप, मार्जिन लेफ्ट कहना चाह रहे हैं, आप ही कहना चाह रहे हैं क्या, तो इमेज को वो इमेज को लगा, कार्ड हमें क्या चाहिए, कार्ड को देना है। यही चीज कहाँ आएगी आपकी, कार्ड पे अंदर आएगा। अलग से नहीं लेते कार्ड को एक्स्ट्रा। हाँ यहाँ पे आते हैं और एक और नया उसमें ऐड कर लेते हैं कार्ड के लिए, div क्लास कार्ड बॉडी, वो तो ठीक है, कार्ड बॉडी के अलावा कार्ड यहाँ पे हम लगा रहे हैं। इसको क्या नाम देते हैं, कार्ड, माई कार्ड कर लेते हैं। चलो ये क्लास यहाँ पे है, अब ब्राउजर ने इसको भी साथ में उतनी प्रायोरिटी देनी चाहिए जो उसके पास है वेरिएबल क्लास के अंदर। क्या ये क्लास है, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट ही क्यों, हम सारे दिशाओं से देते हैं ना इसको, ऊपर से भी थोड़ा छोड़ दें हम, वही लेफ्ट ओनली। चलो ये मार्जिन अगर थोड़ा कम करना होगा हर जगह से आपको, तो वो भी कर सकते हैं कि टॉप से कम रहे और लेफ्ट से थोड़ा ज्यादा रहे, तो मार्जिन हम कह रहे थे यहाँ पे लेफ्ट, देन सिर्फ मार्जिन पे और वॉइस के हिसाब से कोई भी लाइन है, एक लाइन इतना कर देना तो बॉटम राइट अभी कॉमन हो गई ना आपकी। लाइंस ऑफ कोड नहीं सर, वो तो लाइन कम करके एक ही डायरेक्शन में हाँ हाँ, एक ही लाइन में टॉप चार कर आगे में मतलब आप सिंपल आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सिंपल आप बोलते हो ना ऐसे, मार्जिन बात कर जाओ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, दैट्स इट। एक टॉप बॉटम कोई दो ही वाले या एक टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, इससे भी काम आपका हो जाएगा, क्योंकि वो 5 मतलब कहाँ जाएगा, टॉप बटन जाएगा। 10 पिक्सल कुछ ज्यादा होगा, इसको क्या रखते हैं, फिर 5 पिक्सल ही रखते हैं। ठीक है चलो, तो आपकी ये इमेज की गैलरी बन गई। ऐसे आप क्या चाहें, आप चाहें जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आपने इस पे कस्टमाइज क्या करा, आपने कस्टमाइज करा इमेज की साइज और कार्ड की साइज कस्टमाइज करिए, कैसे, फीचर्स लगा के। आपके पास इमेज कितनी गैलरी में, 4 हमें निकाली इमेज, तो फिर तो इस 4 को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तीसरा एंड चौथा, गैलरी इमेज 3 लेते हैं यहाँ पे, तो 4 होगा, ऊपर जाएंगे गैलरी इमेज हम 3 ले लेते हैं। या बाद में जाके आप इनको सबको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं।
आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जैसे कुछ करना चाहें आप उसको प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल यू कैन सी है दैट कि आपने कम टाइम में मेनू बना दिया, आपने कम टाइम में कैरोसेल्स लगा दिए और आपने कम टाइम में कार्ड भी बना दिया। कार्ड में आपको दिक्कत कहाँ होती है कि भाई आपका इमेज कहाँ आएगा, आपका ये पैराग्राफ वाला जो एरिया वो कहाँ आएगा या फिर ये कंटेंट कहाँ आएगा, ये सब करने में आपको दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका काम बड़े जल्दी से हो गया, आसानी से हो गया। ये रहा आपका कार्ड कंपोनेंट, हाउ डू वी यूज इट इन वेबसाइट। तो वी कैन सी हियर दैट कि हाँ सीएसएस में आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा इन केस यू आर ट्राइंग टू कस्टमाइज इट, अदरवाइज काम तो आपका आसानी से हो ही रहा है। Okay? चलिए, सो दिस वाज अबाउट कार्ड कंपोनेंट कि आप कैसे कार्ड कंपोनेंट डिजाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट इन द वेबसाइट। समझ में आ रहा आपको टीम ऑनलाइन? कोई डाउट तो नहीं इसमें कहीं पे भी? नो सर। चलिए, वंडरफुल। अब इसको अगर आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं कि भाई मुझे शुरुआत की ऊपर के लाइन में सिर्फ लेट्स से 8 चाहिए इमेज, फिर बाद में और चाहिए मुझे, फिर बाद में मुझे और चाहिए। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं आपका ग्रिड लेआउट। तो आप लेआउट में जाके वहां से ग्रिड लेआउट भी उठा के चेक कर सकते हैं। हम्म? तो अभी वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या क्या बना दिया, हमने बना दिया अपना गैलरी वाला सब कुछ बना दिया हमने। और फिर आप चाहें तो आप नीचे आके आपका ये सब गैलरी आपके पास है, बच्चा क्या अभी आपका फुटर सेक्शन। फुटर में इफ यू सी है आपके पास सारे क्या है, आपके कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। आप उसको भी डिजाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। और ये मोस्टली है क्या आपके टेक्सचुअल कंटेंट। जैसे फुटर मेरे पास ये कितना है, ये सारे मेरे हैं क्या टेक्सचुअल कंपोनेंट है। यहाँ पे यू मे हैव लेट्स से टेबल और यू मे हैव अ ग्रिड, उसमें आपके पास होगा ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एंड चौथा कॉलम। उसमें आप कंटेंट डाल सकते हैं। हम्म? चलिए, पहले आप ये इतना करेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें और ऐड करते हैं अदर कंपोनेंट लाइक हाउ डू यू क्रिएट अ फॉर्म। मुझे फॉर्म क्रिएट करना हो तो मैं फॉर्म कैसे बनाऊं, या उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप मेनू बार बनाएंगे, फिर आप ऐड करेंगे कैरोसेल्स, फिर आप ऐड करेंगे आपका गैलरी इमेजेस।
तो इतना करने में हमें वैसे घंटों लग जाते हैं। Just give me 2 minutes. I'll just drink water. So far, Samriti, good. Good, perfect.
was working in a गाइस द न्यूज इज वीक ऑफ शायद चेंज होने में थोड़ा टाइम है, तो जो जैसे चल रहा था वैसे ही रहेगा। तो जो ट्यूसडे था ना, उसमें छुट्टी ट्यूसडे वाला ही रहेगा। फ्राइडे का ट्यूसडे जो था ना वही है। कल जो न्यूज था ना कि फ्राइडे वीक ऑफ हो जाएगा, अब वो फ्राइडे नहीं, जो पहले जैसे था वैसे ही है, मतलब ट्यूसडे था ट्यूसडे रहेगा टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन और अपडेट। अब मुझे लिखना पड़ेगा 4 को वापस से।
आप लोगों को जैसे हो जाता है जस्ट शेयर ऑन द ग्रुप। बताइए ऑनलाइन टीम कोई भी डाउट रहा प्लीज आस्क। हो गया एक ही से पूरा ओके ग्रुप पे डाल दो। तो recording में slightly भी
हेलो। हाँ मतलब हम्म। आज तो कोई है नहीं घर पे ना अभी। नहीं नहीं। हम्म। हाँ, कोई नहीं, बट वही है कि मैं तो ऑफिस में हूँ। मेरा मेरा ऑफिस यहाँ पे है अपने नरेश्वर पादुका शॉप पे। ये फर्गूसन कॉलेज से आगे थोड़ा। हम्म, ठीक है। ओके, सो कृष्णा आपने शेयर किया, सेम इमेज मिल गई फटफट वहां से। खाली इमेज निकालने में टाइम जाएगा तो जाएगा, दैट्स इट। चलो गुड। अच्छा, आपका कैरोसल्स काफी अलग है, हाँ पवन। नीचे। अच्छा ठीक। तीन वर्ड रिपीट करना हाँ हाँ ठीक। अदर्स हो गया आप लोगों का। वेट करो तो स्लाइड हो रही है हाँ वो ही नहीं। ऑनलाइन टीम बाकी लोगों का हो गया क्या।
इसका डिले कर तो डिले हो रहा है स्लाइड होने में ऊपर क्लास है कोडिंग से कर सकते हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी इंटरवल करके, इंटरवल, that interval property will help you to delay that movement of the images. Online done? ओके, तो आज यही रुकते हैं। और आज आपने देखा अबाउट द बूटस्ट्रैप होता क्या है, बूटस्ट्रैप की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, उसकी लाइब्रेरी आप कैसे यूज करेंगे, एंड देन आप उससे कुछ अलग अलग कंपोनेंट देखे अभी कि आप उसमें मेनू बार कैसे यूज कर पाएंगे, आप रजिस्टर आप कैसे पाएंगे इसमें। बस आपने और देखा कि भी हाउ डू वी यूज द कार्ड कंपोनेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो आज हमने ये देखा। कल हम जब क्लास में आएंगे हम बात करेंगे अबाउट हाउ डू वी यूज द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द बूटस्ट्रैप, लाइक द बटन कंपोनेंट्स, द ब्रेड क्रम्ब कंपोनेंट्स, द अलर्ट मैसेजेस। कल हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लस वी विल आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट हाउ डू वी डिजाइन द फॉर्म यूजिंग बूटस्ट्रैप। प्लस वी विल अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन ऐड द आइकन्स आल्सो यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे। कल्पना अटेंडेंस नहीं हुआ था ना? चलिए, सो अटेंडेंस कर लेते हैं टीम 106।